अगर रायबरेली सीट की बात करें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 66 सालों से यहां कांग्रेस के पंजे का दबदबा रहा और एक खास बात यह कि 56 सालों तक इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही सांसद रहा। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ये सीट निकालने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन चर्चा उस वक्त ज्यादा हुई जब सोनिया गांधी ने चुनाव से ऐन पहले रायबरेली सीट छोड़ दी। वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच गई और पीएम मोदी ने यूपी में मिशन 80 का ऐलान कर दिया। मतलब सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। और गढ़ की हालत यह है कि रायबरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा पड़ती हैं। पांचों विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक नहीं। रायबरेली सीट का आपको चुनावी इतिहास बताते हैं। साल 1952 से 1960 तक फिरोज गांधी 2 बार जीतकर सांसद बने। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे। साल 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी लगातार 4 बार रायबरेली से जीती। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पोते अरुण नेहरू ने 1980 के उपचुनाव और 1984 में रायबरेली से जीत हासिल की। इसके बाद साल 1989 और 1991 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल ने रायबरेली सीट से जीत हासिल की और साल 2004 से 19 तक सोनिया गांधी इस सीट पर जीतती आ रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से नाता तोड़ लिया। रायबरेली में विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 3 सीटों पर कब्जा किया, जिसमें बछरवा, सरेनी और ऊंचाहार सीट शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बाकी की बची 2 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की, जिसमें हरचंदपुर और रायबरेली की सीट शामिल है। रायबरेली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वोट परसेंट की बात करें तो साल 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिला, तो वहीं बीजेपी को 21.05% वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। इसके बाद साल 2019 का चुनाव हुआ। मोदी की लहर थी। सोनिया गांधी की वोट परसेंटेज थोड़ा गिरा, उन्हें 55.8% वोट मिला और बीजेपी का वोट परसेंट बढ़कर 21% हो गया। यानी सोनिया का 8% घटा वोट और बीजेपी का बढ़ा 17%। और इस बार सोनिया गांधी मैदान में नहीं है, इसीलिए बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है। तो देखिए, वोट परसेंटेज बता रहा है किस तरीके से गढ़ के अंदर बीजेपी ने अपनी वोट परसेंट बढ़ाई है। 17% का वे परसेंटेज गेन बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब अब की बार सोनिया गांधी मैदान में नहीं होंगी। तो क्या बीजेपी अपने इस 38% के वोट को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी का आखिरी वोट परसेंटेज 55% था। अभी भी बीजेपी को लगभग 15% का फासला कवर करना है। अब की बार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें गठबंधन में कांग्रेस के पास हैं, यानी समाजवादी पार्टी यहां पर एक बार फिर कांग्रेस की मदद करती नजर आएगी।